हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो गया है 12:05 और जस्ट मुझे सोना था, लेकिन आज मेरा फास्ट है और मैंने अभी बेटी को सुलाया है। तो देख सकते हैं मेरी क्यूटो सो चुकी है और ये सो चुकी है और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। और मैंने पूजा अभी थोड़ी देर पहले की थी और अभी मेरा सारा काम हो चुका था। बस मुझे कपड़े उतार कर लेकर आने हैं, क्योंकि लेट इसलिए हो गया था, पूजा करने लगी उसके बाद इसको मतलब सुलाया है तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। नीचे के सारे कपड़े मैंने पहले ही उतार लिए थे और बस अभी कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम करना है मुझे अपनी शॉप का। मतलब जो कपड़े वगैरह लेकर आई थी कल, उन पर उनको लगाना है स्टैंड पर। और दिखाती हूँ मैं एक बार, मेरी माता रानी के दर्शन आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे पूजा किए हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है। तो नीचे का जो होता है वो जो अंगारी के ऊपर भोग वगैरह लगाते हैं ना माता का, वो अभी देख सकते हैं भुज भी चुका है। और इधर जो आम के पत्ते लगाते हैं ना, वो बिल्कुल सूख चुके हैं। तो हम तो सिंपली ऐसे ही पूजा करते हैं, भाई फूल वगैरह है ही नहीं। तो जैसे होता है सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो माता रानी की हम ऐसे पूजा करते हैं। और इस बार जो मैंने पथवारी जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं माता की कलश के उसके ऊपर रखा, इसमें अच्छे से आ भी रहे हैं और 2 दिन में काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाएंगे, जो अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो गए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, हमारे कई बार यहाँ पर चूहियाँ होती हैं, तो वो इनको एक बार एक चूहियाँ आ गई ना, तो इनको सारों को फाड़ कर ले जाती हैं। तो यही थी सिंपल सी हमारी पूजा। तो अभी चलते हैं ऊपर कपड़े उतारने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है। चुप रहिए। यहाँ आ गई थी मैं कपड़े उतारने के लिए और धूप इतनी ज़्यादा थी कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो थोड़े से ही कपड़े होते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत मैं ऊपर डाल जाती हूँ। और नीचे के मैंने पहले ही सूख चुके थे, लेकिन मैं ऊपर के इसलिए नहीं उतारने आई थी। पूजा को आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और सिर वगैरह भी वो किए हैं। तो मतलब टाइम मेरा 11:15 12 बजे, पौने 12 बजे के करीबन पूजा वगैरह हुई थी आज, और अभी 12 बजे होंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा है ऊपर। अभी जाके जस्ट चाय वगैरह बनाऊंगी और चाय पीकर फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। बेटी सो रही है तो उसके साथ साथ अदरवाइज देखती हूँ कपड़े वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादा देर नहीं सोती है, आधे घंटे में उठ जाती है वो। अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो उठ जाते हैं। अभी मैं अपना कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी शॉप में। पापा जी अभी तक नहीं आए हैं, 12 बज गए हैं। नहाएंगे, नहाने के बाद खाना खाएंगे। तो रोज़ खाने में इतना लेट कर देते हैं, पता नहीं। हम कहते हैं सुबह सुबह खाना खा लेना चाहिए। वैसे क्या होता है ना, भूख मर जाती है। 10 सवा 10 बजे लास्ट होता है खाना खाने का। क्या अगर सुबह ब्रेकफास्ट ले ले तो फिर भी ये होता है कि आपके शरीर को कुछ मिल रहा है। अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते ना, तो शरीर में अंदर ही अंदर बीमारियां पनपती रहती हैं। ये सोचते हैं कि हमें भूख नहीं लगती। और अगर आपको ये रहता है कि कुछ नहीं खा रहे, और गांव में अक्सर ऐसे ही होता है, हाउस वाइफ जो भी होती हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ लेती नहीं और खाने में भी लेट हो जाता है। मेरे को भी मतलब सर्दियों में 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों में लड्डू डल जाएंगे ना, तो फिर क्या सुबह सुबह लड्डू ले लेते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट ही हो जाता है हमारा। वैसे तो सुबह सुबह और कोई ब्रेकफास्ट होता नहीं, कभी कभी बिस्किट ले लेते हैं चाय के साथ। मुझे अच्छे नहीं लगते बिस्किट। पोहे मैक्रोनी वगैरह सुबह सुबह बहुत कम बनते हैं, कभी कभार बनते, इतना नहीं बन पाते। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था तो बना लेती हूँ चाय। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ कम आ रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है अभी बाद में। और चाय मैं खुद के लिए बनाऊँगी। दूध पहले ही ज़्यादा गर्म था तो दूध जल्दी बन जाएगी। थोड़ा सा उबाल लेकर चाय बना लेती हूँ और सारा काम हो चुका है। और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे चाय वगैरह पीने के बाद। तो मैं आज आफ्टरनून से अपना इवनिंग तक का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चाय तो सिंपली आप सभी बनाते हैं, वैसे ही मैं बनाती हूँ। सबसे पहले पानी, उसके अंदर अदरक और जो मैंने चाय पत्ती डाल दी थी, उसके बाद चीनी और दूध, बस चाय बनकर रेडी है। अच्छे से उबाल लो, जितनी अच्छे उबाल लोगे उतनी ही चाय अच्छी बनेगी।
तो मेरी चाय बनकर रेडी है और अब मैं इसे छान लेती हूँ। और व्रत वाले दिन कटोरी या गिलास में चाय पीते हैं। और ये रखे हुए थे आलू के पापड़, चिप्स, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये अलग वाले थे। तो मतलब एक आता है छोटा पैकेट जिसमें नमक कम होता है, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है, तो ये मुझे टेस्टी लगते हैं और ये कंठ को नहीं चिपकते। तो थोड़े से ये ले लूँगी और फिर मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी फ्रूट रखे थे, मुझे फ्रूट अच्छे नहीं लगते और व्रत पर ख़ास तौर पर मैं कुछ भी फ्रूट नहीं खाती हूँ। बस मैं चिप्स लेती हूँ और फिर एक बार इवनिंग में चिप्स के साथ ही ले लूँगी इसको, और फिर नाइट में 1 गिलास दूध लेती हूँ। बस यही खाती हूँ मैं। बच्चे हैं, उनके लिए कुट्टू का कुछ बना देंगे, और बच्चे होते हैं वैसे बार बार में कुछ ना कुछ तो लेते रहते हैं। अगर मैं पहले 5 व्रत करती थी तो मैं बीच में क्या होता था, कुट्टू का कुछ बनाती थी, टिक्की वगैरह बना लेती थी, कभी खीर बना लेती थी या कुट्टू की रोटियां बना लेती थी। लेकिन अभी 2 ही कर रही हूँ, एक मैंने पहले किया था और एक आज का है। तो मतलब अभी भूख ही नहीं लगती है, तो भूख इतना लगती नहीं है। लेकिन अभी खाकर थोड़ी देर सो जाऊंगी और 2:30 बजे तक बच्चे आएंगे, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं लेकर आ गई थी अपनी चाय और एक छोटे से बोल में चिप्स। तो आप भी खा लीजिएगा। और बस ऐसे ही होता है मेरा रूटीन। और अभी 2-2:30 बजे तक बेटी अगर बीच में उठ जाएगी तो देखती हूँ, अदरवाइज़ क्या करती हूँ, थोड़ा सा आधा घंटे में सोप का जो सामान था वो लगा के आऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी। और टाइम हो रहा है 12:45 का। और ये दुपट्टा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सूट का दुपट्टा नहीं है। ये दुपट्टा मेरा काफ़ी पहले का, जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी उस टाइम का दुपट्टा है और काफ़ी प्यारा लगता, मुझे अच्छा लगा। इस सूट के ऊपर जच रहा था, ये सूट के ऊपर, तो मैंने ये ओढ़ लिया। और ये सिर के ऊपर भी अच्छे से रुक रहा था, तो अच्छा लगा मुझे। और बस, तो अब फटाफट से चाय पीती हूँ और मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा था, मतलब 2:15 बजे हुए थे शायद, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे और मेरी बेटी उठ गई थी और मैं सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं चली गई थी शॉप में सामान जचाने के लिए। और जब मुझे ये उठ गई और बाद में रोने लगी, तो मैं बीच में ही सामान को छोड़कर आ गई थी। तो इसको मुझे कुछ ना कुछ, मतलब क्या होता है ना, इसको कुछ ना कुछ खेल लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये उठती है तो फिर काफ़ी देर तक मेरे ही चिपटी रहती है। तो मैंने इसको बुक और नोटबुक मतलब दी थी, लेकिन इन्होंने बच्चों की, जो मेरे बेटे की और अपने बड़े भाई की नोटबुक सारी निकाल कर बाहर फेंक दी और एक पेन ले लिया। तो अभी ये कर रही थी इसे इकट्ठा और कह रही थी कि जय आएगा मेरे को मारेगा। तो आगे देखना ये क्या बोल रही है। मैंने एक क्लिप ऐड की है, इसकी ओरिजिनल जो आवाज़ थी वो देखो किस तरह से ये इशारे कर रही है कि इस तरह से जय मेरे को थप्पड़ मारेगा। मैं कह रही थी फटाफट से डाल दे, भाई आने वाला है। हाँ जाओ, पीटी करो तो जल्दी उठा के लेका। हाँ बुक भी उठा। पेन भी, बुक भी, नोटबुक भी, सारी चीज उठा कर अंदर डाल दो। हाँ इसके अंदर डाल दो। हाँ इसके अंदर डालो पेपर। है मारेगी चप्पल? माँ चप्पल मारेगी तेरे? मम्मी की भी चप्पल मारेगी? पीटी कर देंगे हम पीटी कर देंगे। हेलो गुड इवनिंग। शाम के बजे हैं 5 और जस्ट हमने चाय वगैरह पी है। और जो मैं सामान लेकर आई थी सोप का वो मैंने लगा दिया है। अभी सोप की क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना किचन का दिखा देती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने किचन को दिखाया था, तब बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन बच्चे स्कूल से आए, खाना वगैरह खाया और चाय वगैरह हमने पी है, तो कितनी मेसी हो जाती है ये किचन, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं किचन में। और ये सारे बर्तन अब मैं एक टब के अंदर रख दूंगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, बाद में बर्तन साफ़ करने का काम करूंगी। तो ऐसे ही होता है मेरा इवनिंग का रूटीन। और इवनिंग में भी काफ़ी बिजी रहते हैं, 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। 4 बजे से लेके शाम के 7 सवा 7 बज जाते हैं। खाना वगैरह मतलब बनाना, खाना दीदी बनाती है और मैं मतलब पैक सबका डाल कर देती हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करना, नाइट का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही बस
बीच बीच में कभी कभी फ़ोन जब मिलता है तो मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और इतनी बिजी लाइफ, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह थे वो टब के अंदर डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने स्लैब को एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, ताकि कुछ भी इसके ऊपर डला हुआ हो उससे चिट्टी वगैरह यहाँ पर ना आए, क्योंकि चिट्टियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत भी मीठा वगैरह डल जाता है। तो सोप का सामान आया था वो लगा दिया है। सोप काफ़ी मेसी हो गई है क्योंकि ये बिखरा हुआ सामान था, तो इसको मैं फटाफट से करती हूँ। तो सामान आया था तो काफ़ी सारी पन्नी और रैपर निकल गए थे, तो मैं सारी चीज़ों को उठा उठा कर एक साइड में कर रही थी। और झाड़ू में इतना डस्ट निकला, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। मैं रेगुलर से यूँ नहीं कि रेगुलर भाई सोप पर जो ये मैट वगैरह बिछे होते हैं तो इनको हमेशा के लिए हम नहीं उठा सकते। तो मतलब मैं इनको एक बार वीक में 15 दिन में इस तरह से ही मतलब क्लीन करती हूँ, क्योंकि वैसे इतना नहीं होता, लेकिन क्या होता है जब हम कोई सामान लेकर आते हैं तो उसमें जो इसको सेट करते हैं तो जो पॉलीथीन वगैरह या और भी ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो जाता है, तो उस चीज़ को मैंने एक बार इस चटाई को अच्छे से झड़काया और उसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पर था मतलब वो काम करने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के बाद, और मेरी बेटी अभी आई है डॉगी के लिए मतलब रोटी लेने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं ये वहाँ पर इसको रोटियाँ डाल के आएगी, क्योंकि भाई मुख्य जानवरों का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं बोलते हैं तो क्या करे, भूख तो इन्हें भी लगती है। और मेरी बेटी हमेशा ही जब भी ये डॉगी घर पर आता है तो इसी तरह से इनको रोटियाँ डालती है और बिल्कुल पास में बैठ जाती है। आप देख सकते हैं इसके हाथ में चिप्स थे, तो ये डॉगी था ये इसकी चिप्स की तरफ देख रहा था, और ये फिर से इसके पास जाएगी, हाथ लगाती है बार बार में। और हमारे जो पापा जी या मतलब बहन कहते रहते हैं कि इसको हाथ नहीं मत लगाने दो, लेकिन कुछ नहीं होता, जानवर भी मतलब वो होते हैं। और अभी इसको मारने के लिए चप्पल लेकर आ गई, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं डरती है इनसे। और कितनी बार भी बिल्ली कुत्ते हमारे घर पर आते हैं तो ये ऐसे ही इनको मतलब रोटियां डालती हैं। तो वो चला गया था, और आपने देखे थे कि कितने ज़्यादा आज घर में पत्ते आए हुए थे, क्योंकि जब हवा चलती है तो जितने भी पेड़ होते हैं इनके सारे पत्ते अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, और आप देख तो इतना सारा कूड़ा निकल गया था। और देखो मेरा बेटा किस तरह से गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, मैं इसको अब दोनों बहन भाई इसी तरह से पढ़ने की देखना किस तरह से फिसलेंगे, ये खेल बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर वो बेटी पढ़ने ही वाली थी तो मैंने उसको उतार दिया है, और दोनों ऊपर बैठ बैठ कर फिसल रहे थे। बच्चों का खेल होता है ना, हम भी ऐसे ही बचपन में करते थे। और बच्चे कहीं पर भी बैठ जाए उनका तो एक खेल हो जाता है। उनके बाद में देखो अब बाद में दोबारा से इसी के ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि इनका एक तमाशा बन गया है, ये खेल बन गया है इनका। हाँ, फिसलेगा बार बार में। तो यहाँ पर मैंने बाहर की झाड़ू लगा दी थी, और हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर हम आ गए थे पूजा करने के लिए, और सारा मतलब बच्चे मैं और सभी बच्चों ने बैठकर मिलकर आज रात की आरती की। इवनिंग में इसी तरह 5:30 पौने 6 बजे के करीब हम पूजा करते हैं। तो बस इसी तरह से मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन रहता है। इसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर बस खाने की तैयारी हो जाएगी। रात का खाना जैसे दीदी बनाएगी मैं सभी का डाल कर दूँगी। तो इसी तरह से हमारा रूटीन रहता है। और जो मेरी बेटी है वो बीच में आकर इस तरह से बैठ जाती है, कभी गोदी में आएगी, मतलब ये पूजा को अच्छे से नहीं मेंटेन होने देती। बट क्या करे, आ जाती है, मानती नहीं है। दोपहर में तो मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ तो फ़ोन दे देती हूँ, ये अपने उस फ़ोन में लगी रहती है और मैं पूजा कर लेती हूँ। अभी ये बीच में हम आरती कर रहे थे तो ये मेरी गोदी में बैठ गई, और उसको लग रहा था कि हाँ वीडियो बन रही है, तो बार बार मैं उसी की तरफ देख रही थी। तो इसी तरह से हम सब बच्चों ने मिलकर मैंने और चारों बच्चों ने मिलकर मतलब पूजा की। और आज का व्लॉग यहीं पर दी एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।